नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो शिक्षण कौशल का जो टॉपिक हुआ करता था प्राइमरी सुपर टेट में, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ये डीएलएड का पार्ट भी होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप बीटीसी की होंगे तो आपको हम बता दें कि यहाँ से जो इसके अंतर्गत काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए थे, मतलब टॉपिक दिए गए थे, जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, ऐसे मतलब कई टॉपिक दिए गए थे। तो इन टॉपिकों को मैं बारी बारी से एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बना रहा था और उसकी डिटेल में काफ़ी चर्चाएं हम कर रहे थे। काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनते हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी इससे पहले हमने पिछली टॉपिक जो पढ़े थे वे हंटर आयोग था, उसको पढ़ चुके हैं पूरे डिटेल में। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट लिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा के नाम से बनी हुई है। आज का हमारा टॉपिक है और वो है गोखले बिल 1910-11। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं, तो आप जरूर हमारे वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है गोखले बिल 1910। तो ध्यान रखिएगा, 1910 और 11 दिया है तो कंफ्यूजन मत होगी, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये 1910 और 11 क्यों दिया गया है गोखले बिल। तो चलिए हम समझते हैं गोखले बिल आखिर क्यों आया, किस लिए आया, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, गोखले बिल लाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो उनका नाम तो आप समझ ही रहे होंगे। उन्हीं के नाम पर जब उन्होंने ये बिल लाया तो उन्हीं के नाम पर ही ये बिल होगा और इसको हम गोखले बिल कहते हैं। पहली चीज, गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित है। पहला पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जाम में बना हुआ, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न तो आप समझ लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कि गोखले बिल जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने से संबंधित है। दूसरी पॉइंट, सन 1882 में कमीशन जो हंटर आयोग आया था, तो देखिए 1882 के कमीशन के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई, परंतु उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए। अब देखिए, उस समय की शासन व्यवस्था ऐसी थी, सुविधाएं उतनी नहीं हो पाती थी, तो कोई भी नीतियां लाया जाता था तो डायरेक्टली उसका विकास एकदम नहीं हो जाता था, उसके जनता पर प्रभाव डायरेक्टली नहीं पड़ता था। तो वही बात यहाँ पर कहा गया कि हंटर आयोग आया था जो, उसमें भी प्राथमिक शिक्षा की बात हुई थी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए शिक्षा के विकास के क्षेत्र में। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देश की साक्षरता दर 6% ही रह गई थी, 6%। अगर वर्तमान की स्थिति में 21वीं सदी का जो भारत है उसकी स्थिति में देखें तो वर्तमान में 74% जो है भारत की साक्षरता दर है, लेकिन उस समय 6%। कितना का अंतर है ध्यान रखिएगा। तो देश की साक्षरता दर से जो 6% ही रह गई थी। उसके बाद 19वीं सदी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग भी उठ रही थी, उसी को ध्यान में रखकर गोखले जी ने ये अपना बिल जो है धारा सभा में पेश करते हैं और इनका प्रयास रहता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दे, मतलब कि अनिवार्य कर दिया जाए। ये इन्होंने बात जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। लेकिन जब ये धारा सभा में पेश किया गया तो इस पर डायरेक्टली जो सरकार थी उस समय, मतलब कि ब्रिटिश की सरकार थी, तो उनका डायरेक्टली इनका पक्ष था। उन्होंने डायरेक्टली इस पर जवाब दिया था कि सरकार का मानना था कि देश की राष्ट्रीय आय कम हो, मतलब जिस देश की राष्ट्रीय आय कम हो और उसकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही हो, वहां उस देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आर्थिक दृष्टि से असंभव है। ये बात डायरेक्टली सरकार ने इनके बिल पर कहा था। फिर भी इनके काफी प्रयासों की वजह से जो उस समय की सरकार हुआ करती थी उस पर विचार करने की बात कही थी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, समझिएगा। देखिए 19 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा धारा सभा में
प्रस्ताव रखा कि ऐसी समिति का गठन किया जाए जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के बारे में विचार और उसकी जांच करे। ये अपने लेख में मतलब जो बिल था उसमें इन्होंने ये बात कही थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सरकार द्वारा इस विषय पर विचार करने के वादे पर के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना प्रस्ताव जो है वापस ले लिया। मतलब सरकार ने उस पर वादा किया कि हम उस पर विचार करेंगे, फिर आगे उस पर देखा जाएगा जो भी होगा। तो इस विश्वास के साथ जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपना जो बिल है वो वापस ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जब सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर से इन्होंने क्या किया कि 16 मार्च 1911 में डायरेक्टली अगले ही साल इन्होंने फिर से उसी बिल को धारा सभा में पेश किया और कुछ उसमें बदलाव भी इन्होंने किया। सरकार के अनुसार जो बातें कही गई थी उसके अनुसार इन्होंने अकॉर्डिंग अपने बिल में कुछ बदलाव किए थे। अब इनके सुझाव देखते हैं कि इनके सुझाव बिल के सिफारिशें क्या थी जो इसमें इन्होंने बदलाव कर सरकार के सामने पेश किया था। जैसे देखिए, इनका पहला स्टैंड था कि यदि सरकार स्वयं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती तो वह कार्य स्थानीय संस्थानों पर छोड़ दे। स्थानीय संस्थान जो होते हैं उन पर वो छोड़ दे अनिवार्य शिक्षा वाला जो प्राथमिक शिक्षा का क्षेत्र है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जल्दी में संस्थान कोई गलत कदम का उठाए उसके लिए संस्थानों को शिक्षा अनिवार्य करने से पहले सरकार को अनुमति लेनी होगी। मतलब कोई जल्दी में कदम जो स्थानीय क्षेत्र है वो ना उठाए, उसके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जो सरकार की अनुमति उसमें लेना अनिवार्य हो। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, समाज में अनेक कुरीतियां और प्रथाओं के कारण अनिवार्य शिक्षा केवल 6 से 10 वर्ष तक यानी 4 वर्षों के लिए तक ही सीमित हो। इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा कि जब सरकार उस समय थी तो उस समय इन्होंने एक स्टैंड दिया था कि समाज में इतनी कुरीतियां हैं, उतनी प्रथाएं चल रही हैं अलग अलग जातियों के बीच में, तो ऐसे अनिवार्य शिक्षा करना असंभव होगा। तो उस पर भी स्टैंड इन्होंने दिया था, अपना सुझाव दिया था कि समाज में अनेक कुरीतियां और प्रथाओं के कारण हैं, लेकिन अनिवार्य शिक्षा सिर्फ 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ही किया जाए, यानी कि 4 वर्ष तक ही अनिवार्य शिक्षा किया जाए। और इसमें भी कुछ इन्होंने छूट कही थी। क्या कहा था कि पहले लड़कों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, फिर उसके बाद लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा में धीरे धीरे अगर वो व्यवस्थाएं सफल होती है तो फिर लड़कियों को भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए। 6 से 10 वर्ष की व्यवस्था में अनिवार्य शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। देखिए, स्पेशली ये जो गोखले बिल है प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, सरकार चाहे तो किसी विशेष जाति या समूह को इससे मुक्त कर सकती है। मतलब जो कुरीतियां ज्यादा जिस जाति व्यवस्था में है उसको इससे अलग भी कर सकती है अगर वो सरकार चाहे तो। उसके बाद इस पे खर्चे की बात कहा गया था, तो सरकार और स्थानीय संस्थान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर 2.2:3 के अनुपात में खर्च कर सकते हैं। 2% क्षेत्र जो है सरकार खर्च करेगी, पैसे देगी सरकार, और 3% जो स्थानीय क्षेत्र होंगे वो उस पर खर्च करेंगे। ये पॉइंट था। और अगला पॉइंट है कि हर साल के बजट में शिक्षा की प्रगति पर भी प्रकाश डाला जाए। ये अपने बिल में इस पॉइंट को भी इन्होंने सम्मिलित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपने बिल में ये चीजें पॉइंट जो है सुझाव के रूप में सम्मिलित किया गया था। अब क्या हुआ कि जब इनके बिल पर वोटिंग हुई, धारासभा विधानसभा में जो भी कह सकते हैं आप, उसमें जब वोटिंग हुई सन 1911 में, ध्यान रखिएगा, जब सन 1911 में इस पर वोटिंग हुई तो 90 पक्ष में पड़े और 144 वोट जो इनके विपक्ष में पड़े। अब क्या हुआ कि इस बिल को वहां से समाप्त हटा दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर आगे चलकर इन्होंने फिर से प्रयास किया उस बिल को पेश करने के लिए, और फिर से इन्होंने 1912 में अगले ही साल फिर से इन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनका प्रयास जो है असफल रहा। 13 पक्ष जो है इनके पक्ष में वोट पड़े और विपक्ष में 38 वोट पड़े। तो इस तरह से इस बिल को जो है समाप्त कर दिया गया वहीं से सरकार के द्वारा। तो अब यहां से समझिएगा थोड़ा एक चीजें कि जब 1910 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बातें उठी, यानी कि 19वीं सदी भी आप कह सकते हैं, तो इसका प्रभाव जो है प्राथमिक शिक्षा का जो प्रभाव है अनिवार्य करने के बाद, जो आगे चलकर धीरे धीरे और काफी मजबूत हुई और आगे चलकर जो प्राथमिक शिक्षा को एकदम से अनिवार्य कर दिया गया था।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि गोखले बिल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताया जाए, और मेरे तरफ से जो भी प्रयास हो, मतलब जितने भी मैंने कोशिश किया, मैं आशा करता हूं कि इसमें से जितने भी पॉइंट थे मैं आपको करा दिया हूं। याद रखिएगा, यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न एक ही बनता है कि गोखले बिल किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा प्रश्न मैं देखा हूँ प्रैक्टिस सेट में, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। और मैंने प्रश्न देखा नहीं हूं तो बाकी चीजें जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ना काफी अनिवार्य होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा ये गोखले बिल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।